क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों का हाइट पीरियड्स के बाद और नहीं बढ़ता है, या आपको ऐसा लगता है कि 20 साल के बाद हाइट बढ़ना नामुमकिन है? देन आज मैं इस वीडियो में किसी मिथ के बारे नहीं, आज मैं आपको साइंस के बारे बताऊंगा। आज मैं आपको ऐसा 3 पिलर्स बताऊंगा जिससे आप अपना हाइट को अनलॉक कर सकते हैं एंड आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एंड तक देखते हो देन आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। पिलर नंबर 1, द हार्मोनल ट्रूथ। लड़कियों का हाइट जल्दी रुक जाने का एक ही सबसे बड़ा कारण है, दैट इज बॉडी में एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जब बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ग्रोथ प्लेट्स जल्दी बंद होने लगता है। तो इसको फिक्स कैसे करना है? आपको अपना HGH लेवल को बढ़ाना है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल को बढ़ाना है। उससे क्या होगा? आपका हाइट बढ़ेगा। अगर आपका HGH डाउन रहेगा तो हाइट नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज करना है, रात में सोने से पहले आपको मीठा चीज बिल्कुल भी नहीं खाना है। साथ ही साथ रात में सोने से पहले आप 20 मिनट्स वॉकिंग जरूर करिए। वॉकिंग करने से क्या होता है? आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है एंड HGH पीक में जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी चीज ध्यान में रखना है कि सोने से पहले आप यहां तक खाना नहीं खा रहे हैं। आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन रहता है एंड आपको सलाद, वेजिटेबल सूप इनको खाना है। ज़्यादा रोटी चावल इनको रात में नहीं खाना है। इससे क्या होता है? इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है जिससे HGH डाउन जाता है एंड इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ सकता है। पिलर नंबर 2 जिसे आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली ईच एंड एवरी डे, दैट इज स्पाइनल डिकम्प्रेशन। बहुत सारे लड़कियों का हाइट स्पाइन कंप्रेस होने की वजह से 2 से 3 इंचेस कम हो जाता है। आपका स्पाइन में 33 स्मॉल बोन्स रहता है एंड स्मॉल बोन्स के बीच में रहता है कुशन जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क, एंड ये डिस्क कंप्रेस होने के वजह से आपका हाइट 3 इंचेस तक शॉर्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है? स्पाइन को डीकंप्रेस करना है। कंप्रेस जो रहता है उसको डीकंप्रेस करना है। इससे आपका स्पाइन का लेंथ बढ़ेगा एंड आपका हाइट एक्स्ट्रा 3 इंचेस तक बढ़ सकता है। तो किस तरीके से आप डीकंप्रेस करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस बता रहा हूं। नंबर 1, फॉरवर्ड बेंड एंड साइड बेंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इनको करने से आपका स्पाइन अच्छे तरीके से डीकंप्रेस होगा। साथ ही साथ आप तड़ासना भी कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज हैंगिंग विथ अ ट्विस्ट। आपको एक बार का हेल्प से हैंगिंग करना है। अगर घर में बार नहीं है देन आप ऑनलाइन हैंगिंग बार परचेस कर सकते हैं एंड उसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। ये एक ऐसा बार होता है जो एडजस्टेबल रहता है एंड आप अपना डोर में फिक्स कर सकते हैं या दीवार का जो कोना रहता है वहां पर फिक्स कर सकते हैं जिससे आप हैंगिंग कर सको। एंड हैंगिंग विद अ ट्विस्ट मतलब क्या है? जब आप हैंगिंग कर रहे हैं तो आपको अपना पैर को एक तरफ रोटेट करना है, इस तरफ और एक बार इस तरफ। इससे क्या होता है? आपका स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच करने से आपका जो स्पाइन के बीच कुशन है वो टोटली डीकंप्रेस होता है एंड रेगुलरली करने से आपका स्पाइन कंप्रेस होने से बचता है एंड आप अपना हाइट में आस्ते आस्ते स्लोली एंड स्टेडीली 2 से 3 इंचेस का एक्स्ट्रा गेन देख सकते हैं। पिलर नंबर 3, सिर्फ कैल्शियम लेने से आपका ग्रोथ नहीं हो जाएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं कैल्शियम टैबलेट ले रहा हूं, मैं दूध पी रहा हूं तो फिर भी मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है। इस तरीके से हाइट नहीं बढ़ता है। न्यूट्रिशन में गैप बन जा रहा है। You have to take along with that विटामिन K2। जब तक आपका डाइट में सफिशिएंट विटामिन K2 नहीं रहेगा, कैल्शियम आपका बोन्स तक नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ बहुत लोगों का बॉडी में विटामिन D3 का डेफिशिएंसी रहता है, एनफ सनलाइट नहीं लेते हैं।
तो क्या होगा, कैल्शियम आपका बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ प्रोटीन पे तो हम लोग फोकस करते ही नहीं है, तो इसके लिए आपको हर तरह का फूड्स अपना डाइट में ऐड करना पड़ेगा। सो आप आलमंड, ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि डेट्स, काजू, पिस्ता, फिर सीड्स में आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इनको ऐड करिए। साथ ही साथ फ्रूट्स खाइए, डेली आप एग्स खाने का ट्राई करिए, पनीर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जियों से दूर भागते हैं देन आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। आप कोई भी मील ले रहे हैं तो बैलेंस होना चाहिए, उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, साथ ही साथ फाइबर रहना चाहिए। आपको वेजिटेबल्स ऐड करना है, तब जाकर आपका ग्रोथ होगा। न्यूट्रिशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग सही से खाते नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी को ना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है एंड ग्रोथ नहीं हो पाता है। जैसे खाओगे वैसे दिखोगे। प्रोटीन खाने का ज्यादा ट्राई करो, अगर कम प्रोटीन खाओगे तो ग्रोथ नहीं आएगा। पिलर नंबर 4, आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है कि कब आप सोते हैं, कब उठते हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, ये हर चीज मैटर करता है। आपका बॉडी मूवमेंट क्या है, आप क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हो। तो एज अ गर्ल आप बॉडी वेट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो आप जिम जा सकते हैं। जिम अगर नहीं जा सकते हैं तो आप स्प्रिंटिंग, मसाई जंप, स्किपिंग, जंपिंग, वॉकिंग को जरूर करिए। बॉडी वेट ट्रेनिंग जितना हो सके करने का ट्राई करिए, या घर पर थोड़ा मोड़ा डंबल वगैरह इनको भी लेके आओ एंड एक्सरसाइज करने का ट्राई करो। जिम जाना सबसे बेहतर है। जिम में आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, मॉडरेट वेट से आपको वेट लिफ्ट करना है। इससे बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है, आपका एच बूस्ट होता है, गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकायत रहता है वो भी ठीक होता है, बॉडी से फैट परसेंटेज डाउन होता है। बहुत सारे गर्ल्स का ये शिकायत रहता है कि सर अगर मैं जिम जाकर वेट उठाता हूँ तो क्या मेरा मसल्स हो जाएगा। तो देखो, मैं लड़का हूँ एंड मेरा बॉडी में जो हार्मोन है वो आपसे डिफरेंट है। तो लड़कियों का बॉडी लड़की जैसा होगा, लड़कों का बॉडी लड़कों जैसा होगा। जिम जाने से बस मसल बिल्ड नहीं होता है, उसका और भी हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि बोन डेंसिटी इंप्रूव होना, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, स्ट्रेस डाउन होगा, फैट परसेंटेज डाउन होगा एंड एच लेवल बूस्ट होगा। साथ ही साथ जिम जाने का मल्टीपल बेनिफिट्स है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हो। एंड उसके साथ साथ आपका स्लीपिंग रूटीन बहुत मैटर करता है। 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। रात में जब आप सोते हो तो अपने पीलो का ध्यान रखना है, जो तकिया है उसका ध्यान रखना है, वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। आप जो पतला वाला तकिया होता है उसको यूज कर सकते हैं और विदाउट पीलो आप सो सकते हो, ठीक है, उससे बहुत फायदा होने वाला। एंड जिनको भी हाइट बढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। ट्रेनिंग में आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए होगा एंड वीकली 1 डे आपका प्रोग्रेस चेक किया जाता है। प्रोग्रेस में आपका वर्कआउट रिपोर्ट चेक किया जाता है, बॉडी में क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग आगे बढ़ता है। एंड ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। कॉल फैसिलिटी नहीं है, ओनली टेक्स्ट फैसिलिटी। तो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फैसिलिटी, आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। एंड दिस इज नॉट एट ऑल फ्री ट्रेनिंग। एंड यहाँ पर डिटेल्स आ रहा होगा, आप उसको देख लो, समझ लो एंड आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको एक चीज याद रखना है, हाइट बढ़ाना एक मैराथन रेस है, आपको टाइम देना होगा। ये स्प्रिंट नहीं है कि 2 दिन में आप अपना हाइट गेन कर लेंगे। आप हाइट जर्नी तभी स्टार्ट करिए अगर आप रेडी हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ 2 साल तक, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। बिकॉज ये तो डेली रूटीन है, ये तो अच्छा चीज मैं कर रहा हूँ अपना शरीर के लिए। अगर आप इस हिसाब से स्टार्ट करते हो तब आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको 1 महीना में, 15 दिन में रिजल्ट चाहिए तो आप बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। एंड कमेंट करिए कि आप कितना दिन देने के लिए तैयार है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप में कितना ज़्यादा जुनून है एंड आप कितना कंसिस्टेंसी से कर सकती हो।